नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि लोगों की खान-पान की आदतों में कैसे बदलाव आ रहा है और इस बदलाव के नतीजे क्या हैं? क्या ये बदलाव सकारात्मक है या ये बदलाव नकारात्मक है? देखिए, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो लोगों के कंजम्पशन पैटर्न है, लोगों का जो उपभोक्ता व्यय है, उसके आंकड़े एकत्र करता है। हर 5 साल में वो आंकड़े एकत्र करता है। तो वो आंकड़े भी हाल में आए हैं 2023-24 के लिए। तो वो ये आंकड़े ये बताते हैं कि जो लोगों का खान-पान का पैटर्न है, वो बदल रहा है। वो कैसे बदल रहा है? देखिए, ऐसे बदल रहा है क्योंकि अगर हम 2011-12 के आंकड़ों की बात करें, तो लोग जो है खाने-पीने पर कम से कम जो अनाज है, खाने-पीने में जो मेन कंपोनेंट अनाज है, गेहूँ, चावल, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उस पर करीब वो 10% से भी ज़्यादा हिस्सा उस पर खर्च करते थे। मान लीजिए 100 रुपये अगर वो आपका खाने पीने पर खर्च कर रहा है, तो 100 में से 10 रुपये वो अनाज की खरीदने पर खर्च करता था। बाकी और खाने पीने की चीजों पर 90 रुपए खर्च करता था। लेकिन आज जो सर्वे आया है, वो ये सर्वे बताता है कि जो 10 रुपए वो पहले अनाज पे खर्च कर रहा था, अब वो 5 रुपए ही खर्च कर रहा है। तो उसमें करीब 50% की कमी आ गई है अनाज पे खर्च करने की। लेकिन दूसरी तरफ एक सकारात्मक बात यह है कि जो वो ज्यादा खर्च कर रहा है, फल सब्जियों पर ज्यादा खर्च कर रहा है, वो सूखे मेवों पर ज्यादा खर्च कर रहा है, ड्राई फ्रूट पर खर्च कर रहा है। और एक आश्चर्य की बात इसमें है, एक अच्छी बात यह है कि वो तेल पर उसका खर्च कम हो गया। जो खाद्य तेल है, जो सब्जी भूनने के काम आता है, पराठा बनाने के काम आता है, घी आता है, तो उस पर उसका खर्च खाद्य तेलों पर कम हो गया है। और नमक और चीनी पर भी खर्च कम हो गया। देखिए, नमक और चीनी डॉक्टर ये कहते हैं कि सबसे कम खाओ, जितना कम खाओगे उतने ही ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि नमक जो है हाइपरटेंशन के लिए जिम्मेदार है। बहुत सारे लोगों को हाइपरटेंशन होता है, उन्हें पता ही नहीं रहता है, लेकिन वो हाई डोज नमक की खाते रहते हैं और इससे उनकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आप नमक का इंटेक कम लेंगे, भारत में 5 ग्राम से कम नमक पर डे रिकमेंड है, लेकिन उससे भी कम लेना चाहिए। अभी जो नई स्टडी आ रही है वो ये कह रही है। तो इसलिए नमक का जितना सेवन कम होगा, तो उतना ही आपका हाइपरटेंशन का खतरा कम होगा। और अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया है, तो वो नियंत्रण में रहेगा कम नमक लेने से। कम 5 से 10 अंक तक का आप हाइपरटेंशन को कम नमक खाने से कम कर सकते हैं। ये भी साइंटिफिक स्टडी है। इसी प्रकार शुगर, जो हम रिफाइंड शुगर लेते हैं, ये शुगर बड़ी खतरनाक है। ये डायबिटीज बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार है, और जिन लोगों को डायबिटीज हो चुकी है उनके लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और जो बॉर्डर लाइन पे है, वो शुगर का इंटेक कम करके, हमारे देश में कम से कम 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज होने की कगार पर है। अगर वो लोग अपना शुगर का इंटेक कम कर दें, तो वो इस डायबिटीज से बच सकते हैं। तो जो ट्रेंड है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये भी कहता है कि लोग में चीनी और नमक पर जो होने वाला खर्च है, वो पहले की तुलना में काफी घट गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सकारात्मक बात है। और अनाज पे भी जो खर्च घटा है, वो भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अनाज का कंजम्पशन हमारे यहाँ कैलोरी के लिए बहुत ज्यादा होता है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की हालिया स्टडी है, वो ये कहती है कि हमारे देश में 70-75% कैलोरी अनाज से लोग प्राप्त कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जो अनाज का जो हिस्सेदारी है टोटल कैलोरी में, आपके दिन भर के भोजन में अनाज की जो हिस्सेदारी है, वो 40-45% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो कैलोरी आपको लेनी चाहिए, वो दूसरे सोर्सेज से लेनी चाहिए, वो अदर सोर्सेज से लेनी चाहिए। जैसे प्रोटीन से लेनी चाहिए, आपको ड्राई फ्रूट से लेनी चाहिए, या दूसरे तरीके से लेनी चाहिए। अनाज का कंपोनेंट आपका एनर्जी में कम से कम 40% ही होना चाहिए, अधिकतम 40%, 45% होना चाहिए, जो अभी 70-75% तक है। ये एक संतुलित आहार हमारे ये पैदा नहीं करता है। तो अगर अनाज पे लोग खर्च कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अनाज का कंजम्पशन लोगों में कम हो रहा है, अनाज लोग कम खा रहे हैं। तो ये एक स्वास्थ्य के हिसाब से, बीमारियों से बचाव के हिसाब से ये एक अच्छी बात है। और अनाज की जगह वो फल, सब्जियां, दूध, मिल्क प्रोडक्ट में भी खर्च बढ़ा है। तो दूध के उत्पाद हैं वो ज्यादा ले रहे हैं, और ड्राई फ्रूट है वो ज्यादा ले रहे हैं। ड्राई फ्रूट जो है, जैसे बादाम और अखरोट वगैरह, इस तरह की चीजें आप लेते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और इसका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इस तरह से आपको एक छोटी मात्रा में भी आप ड्राई फ्रूट अगर डेली लेते हैं, बादाम डेली लेते हैं, अखरोट ज्यादा लेते हैं डेली, तो ये आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ये अच्छी बात है। अब इस सर्वे में एक नेगेटिव बात क्या, देखिए सर्वे में कुछ बातें, कुछ जो इनके रिजल्ट है, वो कुछ हल्के से नेगेटिव भी है। जैसे नेगेटिव एक बात यह है कि जो प्रोसेस फूड है, प्रसंस्कृत खाद्य है, और जो पेय पदार्थ है, उस पर जो खर्च है वो बढ़ रहा है। जो उसकी हिस्सेदारी 9% थी, वो बढ़ के 11% हो गई है। तो ये बढ़ रहा है प्रोसेस फूड पे। तो पैक्ड फूड हम आजकल बहुत लेते हैं, जो पैक्ड फूड होते हैं उसी को प्रोसेस फूड बोलते हैं। जैसे मैगी हो गया, बर्गर हो गया, आपके जो दूसरी चीजें हो गई, नमकीन हो गया,
समोसे हो गए, तमाम प्रोसेस फूड है, जंक फूड भी बोलते हैं। तो इस तरह के खान पान पे खर्च बढ़ रहा है, ये निश्चित रूप से चिंताजनक है। प्रोसेस फूड की बजाय जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो घर में बना हुआ खाना, हॉट कुक्ड मील जो है उसको ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। तो प्रोसेस फूड पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है, ये इस सर्वे में चिंताजनक बात कही गई है। इसी प्रकार थोड़ा सा जो दालों का पर व्यय है वो भी घट रहा है, जबकि दाल बहुत जरूरी है, दाल भोजन का हिस्सा होनी चाहिए। दाल में प्रोटीन अच्छा होता है, लीन प्रोटीन इसमें अच्छा होता है, और तो दालों का कंजम्पशन या तो स्टेबल होना चाहिए या बढ़ना चाहिए। लेकिन दालों पे भी जो व्यय है वो घट रहा है, तो ये भी चिंताजनक है। दाल पे व्यय घटना और प्रोसेस फूड पे व्यय बढ़ना, तो ये दो चिंताजनक फैक्टर हैं। तो इस बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, दाल अधिक खानी चाहिए और प्रोसेस फूड को आपको मिनिमम करना चाहिए। संभव हो सके तो नहीं खाएं, लेकिन कई बार ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि जहां आपके पास खाना बनाने की सुविधा नहीं होती है या बना बनाया खाना नहीं खा सकते हैं, यात्रा में है या कहीं और जगह पर, ऐसी जगह पर जहां पर आपको कुक्ड मील नहीं मिल सकता है, तो वहां पर इमरजेंसी हो सकती है। लेकिन उस पर डिपेंडेंसी बढ़ना, उस पर खर्च बढ़ना निश्चित रूप से ये चिंताजनक है। लेकिन ओवरऑल ये सर्वे बताता है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और जो उसी हिसाब से अपने खान पान को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तेल, दालचीनी का पर खर्च घटना और अनाज का कंजम्पशन कम होना, ये सकारात्मक है, ये एक उत्साहजनक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।